इस समय अमृतसर देहरादून एक्सप्रेस हरिद्वार स्टेशन पर पहुंच रही है। दाएं तरफ दिखाई दे रही ये इमारत कभी हरिद्वार का स्टीम लोको शेड हुआ करती थी। लगभग 17 वर्ष बाद मेरा हरिद्वार स्टेशन पर आना हुआ है और आज मैं आपको हरिद्वार के साथ माँ गंगा के भी दर्शन कराऊंगा। हरिद्वार उत्तराखंड का एक पवित्र नगर और हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ है और ये एक बहुत ही प्राचीन नगरी है और ये हिंदुओं के 7 पवित्र स्थलों में से एक है। हरिद्वार ही वो स्थान है जहाँ से गंगा गोमुख से निकलकर 263 किलोमीटर की यात्रा तय करके मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। इसलिए हरिद्वार को गंगा द्वार भी कहा जाता है। रेंगते हुए हमारी ट्रेन हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुकी है और हरिद्वार रेलवे स्टेशन उत्तर रेलवे मुरादाबाद डिवीज़न का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। साल 1886 में हरिद्वार को लक्सर जंक्शन से कनेक्ट किया गया था और उसके बाद 1906 में इसी लाइन का विस्तार देहरादून तक कर दिया गया। यहाँ से कुछ ही किलोमीटर्स की दूरी पर है रायवाला जंक्शन, जहाँ से एक लाइन ऋषिकेश और दूसरी लाइन देहरादून को जाती है। हरिद्वार से कौन कौन इस वीडियो को देख रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। और आगे हम मिलने वाले हैं माँ गंगा से, तो वीडियो में बने रहिए। चलिए चलते हैं माँ गंगा के पास। इस समय हम हर की पौड़ी की तरफ चल रहे हैं और नीचे माँ गंगा जा रही हैं। अभी हमें वहां जाना है। सत्रह साल पहले मेरा मुंडन यही हरिद्वार में हुआ था। इस बहती हुई जल की धारा को देखकर मन कर रहा है कि इसे जल्दी से छू लिया जाए। ये है गंगा, पतित पावन गंगा। ये भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है और ये भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई उत्तराखंड में हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदर वन तक विशाल भूभाग को सींचती है। और भारत में इस नदी की उपासना माँ और देवी के रूप में की जाती है। चलिए माँ गंगा के जल को स्पर्श किया जाए। बहुत ही शीतल जल है। हिमालय के गोमुख से निकलकर गंगा का विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी जैसी नदियों से संगम होता है। इस तरह पहाड़ी रास्ता तय करते हुए गंगा नदी ऋषिकेश होते हुए पहली बार मैदानों का स्पर्श हरिद्वार में करती है। बहुत से पवित्र तीर्थ स्थल गंगा नदी के किनारे पर बसे हुए हैं, जिनमें वाराणसी, हरिद्वार और प्रयागराज उत्तरकाशी प्रमुख हैं। और इस समय हम हर की पौड़ी पर हैं। हर की पौड़ी यानी हरि के चरण। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के बाद जब धन्वंतरी अमृत के लिए झगड़ रहे देव दानवों से बचाकर अमृत ले जा रहे थे, तो पृथ्वी पर अमृत की कुछ बूंदें गिरी और वे स्थान धार्मिक महत्व वाले स्थान बन गए। अमृत की बूंदें हरिद्वार में भी गिरी और जहाँ वो बूंदें गिरी थी वो स्थान हर की पौड़ी था। यहाँ पर स्नान करना हरिद्वार आए हुए श्रद्धालुओं की सबसे प्रबल इच्छा होती है, क्योंकि ये माना जाता है कि यहाँ पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और यही वो स्थान है जहाँ से गंगा पहाड़ों को छोड़कर मैदानी क्षेत्रों में दिशा पकड़ती है। अगर आपने महाभारत देखी तो आपको पता होगा कि महाभारत में माँ गंगा ने 8 पुत्रों को जन्म दिया था और वह 8वें पुत्र और कोई नहीं, पितामह भीष्म थे। और माँ गंगा रामायण में भी थी। रामायण महाभारत से लेकर आज के भारत तक। इस समय हम हरिद्वार के बिलवा पर्वत पर हैं और बिलवा पर्वत के शिखर पर ये माँ मनसा देवी का पवित्र मंदिर है और यहाँ से चारों दिशाओं में पहाड़ ही पहाड़ नजर आते हैं। चलिए आगे चलकर देखते हैं कि यहाँ से माँ गंगा किस तरह दिखती हैं। यहाँ पर दूर दूर तक पहाड़ ही पहाड़ नजर आते हैं। यहाँ से साफ देखा जा सकता है कि किस तरह माँ गंगा पहाड़ों से निकलकर यहाँ मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। इस दिशा में ऋषिकेश है और काफ़ी आश्चर्य की बात है कि जिस पर्वत पर अभी हम खड़े हैं उसी पर्वत के अंदर से हरिद्वार देहरादून लाइन जाती है। चलिए चलते हैं उस सुरंग की तरफ जहाँ से वो लाइन निकलती है। माँ मनसा देवी के दर्शन करने के बाद अब हम उस सुरंग की तरफ चल रहे हैं जहाँ से हरिद्वार देहरादून लाइन गुजरती है। जरूरी नहीं कि आप इन सीढ़ियों का ही सहारा लें, यहाँ पर रोपवे की सुविधा भी दी गई है
और मेरे लिए उन बुजुर्गों के लिए सलाह रहेगी जिनके पैरों में तकलीफ रहती है कि वो इस मार्ग से ना आए, क्योंकि यहाँ से ऊपर की चढ़ाई आसान नहीं है। अब हम पहुंच चुके हैं सुरंग की तरफ। मां मनसा देवी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है। मां मनसा देवी सबकी मंशाएं पूरी करती है। ये है वो सुरंग जहां से हरिद्वार देहरादून लाइन निकलती है और ये सिंगल इलेक्ट्रिफाइड लाइन है। ये लाइन यहां से हरिद्वार की तरफ गई हुई है। हरिद्वार स्टेशन यहां से कुछ ही किलोमीटर्स की दूरी पर है। यहां से ये ट्रैक हरिद्वार स्टेशन की तरफ जाता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। एक दिन मैं भी इस टनल से जरूर गुजरूंगा, क्योंकि मैं आज तक हरिद्वार से आगे नहीं गया हूं। हर की पौड़ी पर मां गंगा के पवित्र जल में स्नान करने और मां मनसा देवी के दर्शन करने के बाद अब हम वापस हरिद्वार स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। हरिद्वार स्टेशन के बाहर का सर्कुलेटिंग एरिया काफी बड़ा है। इस स्टेशन पर महादेव की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। हरिद्वार आया हर श्रद्धालु महादेव की इन मूर्तियों के साथ सेल्फी जरूर लेना चाहता है। यहाँ से वापसी के लिए हमारी ट्रेन रात में है, जिसके आने में अभी समय है। ये स्टेशन काफ़ी सुविधाओं से सुसज्जित है। यहाँ के रिटायरिंग रूम को दोबारा से रिनोवेट किया गया है और यहाँ पर वेटिंग हॉल्स को भी दोबारा बनाया गया है। और इस स्टेशन पर एस्केलेटर्स की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई है, जिससे यात्रियों को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए परेशानी ना उठानी पड़े। और यहाँ पार्किंग के लिए बहुत ही बड़ा स्पेस है। हरिद्वार से कौन कौन इस वीडियो को देख रहा है कमेंट करके जरूर बताना। संध्या ढलती जा रही है और मन कर रहा है कि फिर एक बार मां गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगा ली जाए। ओम नमो भगवती हिली हिली मिली मिली गंगे माँ पावै पावै स्वाहा। इसका अर्थ है कि हे भगवती गंगे, मुझे बार बार मिल पवित्र कर पवित्र कर। मैंने सोचा कि हरिद्वार स्टेशन पर इन अंतिम क्षणों में गंगा मंत्र का उच्चारण कर लिया जाए। स्टेशन की वह इमारत काफी खूबसूरत है और इमारत को एक मंदिर की तरह ही बनाया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। हर हर गंगे।